सरकार संज्ञान ले, आदरणीय मुख्यमंत्री संज्ञान ले, क्योंकि आयोग अभी तक चुप है। हम निश्चित रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। एंटी पेपर लीक कानून भले ही बना है, लेकिन लगातार पेपर लीक हुआ है। पूरे देश का कार्रवाई के लिए हम लोग आंदोलन के लिए उतरेंगे, क्योंकि लड़ाई पेपर लीक के खिलाफ स्पष्ट तौर पर संज्ञानता है। चुप्पी आपको नहीं लेनी होगी। निश्चित रूप से दरोगा अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, इसलिए हम मांग। नमस्कार, मैं स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे बड़े भैया सौरभ भैया हैं और छात्र लोग भी। छात्रों की संख्या कितनी बेहतर है भैया, थोड़ा दिखा दीजिएगा कि दरोगा 1799 बिहार दरोगा जो मेंस का पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर आज छात्रों का बैठक था। छात्रों के बैठक में निर्णय लिया गया है कि आज बीपीएसएससी आयोग को एक ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन देने के बाद 2 से 3 दिन इंतजार करेंगे कि अगर 3 दिनों में चेयरमैन साहब कोई जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे आंदोलन की तैयारियां तीव्र गति से चलेंगी। चेयरमैन सर से विनम्र निवेदन है कि आप इस चीज का जांच करिए और जवाब दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर, जैसे आप हर बार करते हैं। अगर इस बार करते हैं तो अच्छी बात है। 1799 बिहार दरोगा की वैकेंसी जो वर्तमान समय में मेंस हुआ और उसका पेपर लीक हुआ, अगर इस वैकेंसी को आपको रद्द करना होगा और पुनः इस वैकेंसी को आपको फिर से आयोजित करवाना होगा। दूसरी बात कि जब क्वेश्चन बुकलेट आप देते नहीं है तो ये मार्केट में घूमता कैसे? ये बीपीएसएससी का ही मामला नहीं है, सीएसबीसी का भी मामला है। और जब भी एग्जाम होता है तब ये आवाज उठाया जाता है कि क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की कटअप में यार कार्बन कॉपी दीजिए। लेकिन ये अंततः अब सब्र का बांध टूट चुका है और अब छात्र कहीं न कहीं उग्र होते जा रहे हैं कि अब हमारी जो मांग है वो पूरी किया जाए। और 1799 में जो प्रदर्शिता बात किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शिता है नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप हमेशा लगते रह रहा है। तो हम चाहेंगे कि आगे सौरभ भैया बात कंटिन्यू करें। पूरी तरीके से आपको बता दें कि 1799 पद की जो भर्ती मुख्य परीक्षा थी, जो 27 मई को आयोजित हुई और 28 मई की रात से लगभग सारे अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर वायरल प्रश्न पत्र की जो कॉपी है, पूरा सेट जो है वो वायरल हो रहा है। और अभी 5 दिन बीत गए हैं। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि चलिए इस बार पेपर लीक नहीं हुआ, इस बार बिना पेपर लीक के परीक्षा आयोजित हो गई, लेकिन नहीं। वही बात है, ढाक के 3 पात, होना तो है वही, पेपर लीक तो होना है। और पूरी तरीके से एक नेक्सस जो है गया के परीक्षा केंद्र पर आयोजित 10 परीक्षा केंद्रों पर, जहां पर 14-15 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, सीटीआर खंगाली जा रही है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि आयोग को चुप नहीं रहना होगा, आयोग को जवाब देना होगा कि क्यों आपने अभी तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के दफ्तर से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है। तो सीधे सीधे आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने निर्णय किया है कि अभी हम जाकर ज्ञापन सौंपेंगे, आर्थिक अपराध इकाई की टीम के साथ भी वहां जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। अगर अभी तक कोई संज्ञानता नहीं ली जाती है तो आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग आंदोलन के लिए उतरेंगे, क्योंकि लड़ाई पेपर लीक के खिलाफ स्पष्ट तौर पर संज्ञानता है। चुप्पी आपको नहीं लेनी होगी। निश्चित रूप से दरोगा अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, इसलिए हम मांग करते हैं कि परीक्षा की शुचिता जो है भंग हुई है, पुनः रद्द करके दोबारा मुख्य परीक्षा की आयोजित तिथि की जाए। इस मामले पर सरकार संज्ञान ले, आदरणीय मुख्यमंत्री संज्ञान ले, क्योंकि आयोग अभी तक चुप है। हम निश्चित रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। एंटी पेपर लीक कानून भले ही बना है, लेकिन लगातार पेपर लीक हुआ है। पूरे देश का व्यापार फल फूल रहा है जो पेपर लीक करा रहा है। इसका धंधे को चौपट करना होगा, सरकार को ठोस निर्णय लेना होगा। निश्चित रूप से दरोगा के भर्ती पर हम लोग एकजुट हैं और आज जाकर आवेदन सौंपने जा रहे हैं। अरे पेपर लीक नहीं चलेगी, धांधली सेटिंग बंद करो, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जवाब दो। अरे धांधली सेटिंग नहीं चलेगी, पेपर लीक जवाब दो। अरे तुम्हारी चुप्पी नहीं चलेगी, तुम्हें तो तुमको बोलना पड़ेगा।